There is something very strange about MBA CET 2022 results that I would like to share with you guys. The day before yesterday's results were out, and I floated Google form across all the groups of ELC, and I took the data from the students कि उनका slot कौन सा था, कितना परसेंटाइल मिला, कैटेगरी वगैरह. सो ये डेटा एनालाइज करने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे सामने आए दिखे, वो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स पे दिखाए हैं. सो अराउंड 750 स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म भरा, और आउट ऑफ दो 750 स्टूडेंट्स, जब मैंने टॉपर्स को एनालाइज किया कि टॉपर्स कौन से स्लॉट के हैं, तो ऑल टॉप 10 रैंक्स केम फ्रॉम ओनली स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3, एंड दैट इज ओनली ऑफ द स्टूडेंट्स. वो मेरा डेटा उसमें है ही नहीं. सो आई स्कोर्ड 99.99, बट अपार्ट फ्रॉम मी देर आर 10 स्टूडेंट्स जो टॉपर्स है और जो स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 के हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर 99.95 परसेंटाइल प्लस. एंड देन सेकंड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसे लग रहा है, बिकॉज व्हेन आई सॉ कि स्लॉट 1 के कितने हैं, तो स्लॉट 1 के सिर्फ मुझे दो स्टूडेंट दिखे आउट ऑफ टॉप 68, एंड दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज. गिवन फेयर चांस टू ऑल द स्लॉट्स, आइडियली 5 स्लॉट्स थे, तो टॉप 68 रैंक में एटलीस्ट 13-14 स्टूडेंट्स हर एक स्लॉट के आने चाहिए थे, और जो स्लॉट 1 के मुझे सिर्फ दो स्टूडेंट्स वहां पे दिखे. तीसरा पॉइंट, देर इज ओनली वन स्टूडेंट from slot 4 and two students from slot 5 among top 18 candidates, and out of top 18 सिर्फ slot 2 के 11 कैंडिडेट्स है. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस सीईटी ने की है, तो वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर कौन से मेथड से यूज की है, एंड वो प्रॉपरली की गई है या नहीं, इसके ऊपर एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है आफ्टर लुकिंग एट दिस डेटा. और भी स्ट्रेंज डेटा यहाँ पे है. सो ऑल दीज आर द लिस्ट ऑफ टॉपर्स फ्रॉम ईच स्लॉट. तो स्लॉट 3 का टॉपर 99.9 वाला है, 99.99. स्लॉट 2 का 99.99, स्लॉट 5 का 99.94, स्लॉट 4 का 99.93, एंड स्लॉट 1 का टॉपर जो है, दैट person has scored 99.77. Now remember, this data is only of the ELC students who have filled the form. ये जनरलाइज सारे स्टूडेंट जिन्होंने सीईटी दी थी उसका डेटा नहीं है, बट 750 आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द टेस्ट, ये एक वेरी गुड सैंपल स्पेस है टू एनालाइज द डेटा एंड टू चेक कि किस प्रकार इन्होंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है. अगर मैंने टॉप 5 स्टूडेंट्स देखे, सो हियर देर आर टॉप 5 स्टूडेंट्स, हर एक स्लॉट के टॉप 5 स्टूडेंट्स का डेटा मैंने यहाँ पे दिखाया है. अगर आप देखेंगे तो स्लॉट 2 के टॉप 5 स्टूडेंट्स देखिए 99.99 से लेकर 99.97 तक. स्लॉट 3 के टॉपर्स देखिए 99.99 से लेकर 99.86 तक. ये सारे टॉप 5 स्टूडेंट्स के स्कोर है. स्लॉट 5 के टॉप 5 स्टूडेंट्स के ये स्कोर है. स्लॉट 4 के टॉप 5 स्टूडेंट के. अगर आप स्लॉट 1 के टॉप 5 स्टूडेंट के स्कोर्स देखेंगे, तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट देयर इज अ वेरी वेरी स्क्यूड परसेंटाइल्स ऑफर्ड टू स्लॉट 1 स्टूडेंट्स. तो कोई ये बोल सकता है कि लकीली आपके जो अच्छे स्टूडेंट्स थे वो सारे स्लॉट 2, 3, 4, 5 में गए, इसलिए उनको अच्छा स्कोर मिला, और जो इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे वो स्लॉट 1 में आए. बट एक या दो स्टूडेंट के साथ ऐसा हो सकता है. दिस इज द डेटा ऑफ 750 फोकस स्टूडेंट हु प्रिपेयर्ड रियली वेल फॉर सीईटी एग्जाम, और उनके डेटा का ये फैक्ट शीट है. सो विथ दिस प्रूफ आई वुड रियली लाइक टू टेल यू दैट अगर आप स्लॉट 1 के स्टूडेंट हैं, तो आपके साथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक इनजस्टिस हुआ नजर आ रहा है. अब सवाल ये है कि सर आपने ये सब कुछ बताया, प्रूफ किया, अब इसके आगे हम क्या करेंगे. तो यहाँ पे सिंस आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ लॉट ऑफ इयर्स एंड सिंस आई एम एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आई कैन टेल यू वन थिंग गाइस. फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज स्लॉट 1 वाले, एंड थोड़ा बहुत हद पे स्लॉट 4 एंड 5, बिकॉज उनके भी अगर आप टॉपर्स देखेंगे तो उनके हार्डली एक या दो टॉपर्स है जो जेबी जा पाएंगे. बाकी स्टूडेंट का स्कोर इतना नहीं है कि वो जेबी जाएंगे. सो मोस्ट ऑफ द ओपन कैटेगरी स्टूडेंट, एटलीस्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो जमनालाल बजाज जाने वाले, दे विल बी फ्रॉम स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 ओनली, राइट. तो अगर बाकी स्लॉट वाले स्टूडेंट को ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम हुआ है, तो फर्स्ट थिंग इज ऑल ऑफ यू शुड सेंड ईमेल्स टू सीईटी सेल, एंड लेट मी टेल यू उसका ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं. अगर आपको रियली कुछ करना है, द ओनली वे इज टू गो टू द लीगल कोर्ट, हाई कोर्ट जो है. बट हाई कोर्ट में जाने के पहले मैं आपको उसके थोड़े से डिटेल्स बताना चाहता हूँ, बिकॉज क्या है कि लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने केस की थी
अगेंस्ट CET सेल, बिकॉज जिस प्रकार उन्होंने एग्जाम कंडक्ट की थी दैट वाज एब्सोल्युटली नॉट राइट। तो होता है ऐसे कि यू शुड फर्स्ट थिंग यू शुड हैव स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स। तो लास्ट टाइम उन्होंने बोला देर आर ओनली 35 स्टूडेंट्स, तो इनका एप्लीकेशन ही क्यों कंसिडर करें। सो यू शुड हैव एटलीस्ट 150 स्टूडेंट्स विथ यू। दूसरी बात, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। हाई कोर्ट का लॉयर कम से कम 1 लाख रुपीज चार्ज करेगा। एक्सपेंसिव है, आपको कॉन्ट्री निकालना पड़ेगा। द प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, इट विल टेक लॉट ऑफ योर एफर्ट्स एंड इट विल डिले द प्रोसेस। तो मेरा फ्रैंक सजेशन है कि डोंट गो दैट वे। सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, मेरा काम है कि आपको एटलीस्ट एहसास दिलाए कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग हैं इनको पता भी नहीं होगा कि ये सारी चीजें इस साल के CET में हुई है। सो कंसिडर दिस फैक्ट्स। एंड आपके हिसाब से आपको अगर DT CET सेल को बताना ही है कि ये सारी चीजें हो रही है, तो आप ईमेल्स भेजिए। एटलीस्ट वो लोग अवेयर तो हो जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में इफ दे आर फॉलोइंग इट, कहीं ना कुछ गड़बड़ है। बिकॉज दीज आर द फैक्ट्स विच आई हैव पुट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आपके कुछ सवाल है, कुछ पूछना है आपको, आप कमेंट सेक्शन में डालिए। आज ही रात को 9 बजे मेरा लाइव सेशन होगा इसी चैनल पे, जिसमें हम बाकी की चीज़ें लाइक कैप राउंड्स कब होंगे, कैसे होंगे, अलग अलग कॉलेजेस के कट ऑफ्स क्या लगेंगे, कैटेगरी वाइज आपको आपके परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो सी यू टू नाइट। बाय बाय।